श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के प्रेमी भक्त होते हैं, महान संत पुरुष होते हैं, उन लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास बहुत होता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर सदा है, उनकी भक्ति के प्रताप से मेरी सदा सुरक्षा है। ऐसे भगवान के ऊपर सदा भरोसा करते हुए जीवन में वो चलते रहते हैं, कहीं भी भयग्रस्त नहीं होते। गीता जी के 16वें अध्याय में दैवी संपदा के विवेचन में ठाकुर जी पहला शब्द बोलते हैं अभयम, अर्थात भक्त निर्भय होता अपने प्रभु के भरोसे। और भगवत रसिक जी की ये विशेषता बड़ी अद्भुत थी। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवत रसिक जी अब भौतिक रूप से श्री वृंदावन धाम के बाहर जा रहे थे, लेकिन मानसिक धामवास उनका बहुत मजबूत था। यमुना जी के किनारे एक जंगल में प्रवेश कर रहे थे, तो उनके अनुयायी लोगों ने कहा कि महाराज, इस जंगल में एक तो रास्ता नहीं है, दूसरे इस जंगल में सिंह रहता है, वो कहीं भी आक्रमण कर सकता हम लोगों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं। तब भी अनुयायियों ने कहा कि महाराज, आप जंगल के रास्ते भले जाइए, हम लोग घूम करके आगे आपसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, अनुयायी लोगों ने, कि आपको शेर नहीं खाएगा, ये हमें विश्वास है, लेकिन वो हम लोगों को खा सकता है, इसलिए हम आगे से घूमकर फिर मिल जाएंगे आपको। भगवत रसिक जी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आइए और भजन के प्रताप को आप प्रत्यक्ष देखिए। ठाकुर जी अपने हैं, उनका भजन हम रात दिन करते हैं, सिंह कैसे खाएगा हमको। और सिंह भी भगवान के प्रेम के वश में क्रूर स्वभाव त्याग देगा। ये कह करके भगवत रसिक जी आगे बढ़े। अन्य लोग भी उनके वचन पर विश्वास करके उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक विशाल डील डौल वाला विकराल सिंह वृक्षों की गहरी छाया में आराम से सोया पड़ा है। तो एक अनुयायी थे महाराज जी के, उनका नाम था रसरंग जी। तो उन्होंने दबी जबान से धीरे से कहा, सो रहा है, चुपचाप बचकर निकल चलते हैं। तो भगवत रसिक जी ने कहा, अरे नहीं, संत का ये धर्म नहीं है कि जो सो रहा उसे सोता छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। उसे तो बिगुल बजाना है, शंखनाद करना है, ताकि सब जग जाएं और सब नींद के अंधकार से निकलकर जागरण की सुनहरी किरणों का अभिनंदन कर सकें। इतना कह करके महाराज श्री भगवत रसिक जी मृगराज सिंह को जगाने के लिए कीर्तन करना शुरू किए, वो भी धीरे से नहीं, जोर जोर से, जिससे वो सिंह जग जाए और कीर्तन सुने। और कुछ ही देर में शेर अंगड़ाई लेकर उठा कीर्तन की ध्वनि सुनकर। जैसे उसने देखा कि कुछ व्यक्तियों का समूह उसके वन राज्य में प्रवेश कर आया, वो क्रोध की ज्वाला से जल उठा और भीषण गर्जना करता हुआ झपटा। तभी भगवत रसिक जी ने करुए से, जो मिट्टी का पात्र करुआ उनका था, उसी से थोड़ा जल लेकर उस सिंह के ऊपर फेंक दिया जल। और इस जल के स्पर्श से सिंह के भीतर दहकती हुई क्रोधाग्नि पल भर में शांत हो गई।
वो एक सौम्य सुशील शिष्य की तरह भगवत रसिक जी के पास आकर उनके चरणों में लिपट गया। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ भक्तों कि एक सर्प को उन्होंने कंठी पहनाया था जब बाड़ी के पास रहते थे। आज एक सिंह को उन्होंने अपने करवे का जल का छींटा दे करके सौम्य और सुशील बना दिया था और वो आकर के चरणों में लिपटा पड़ा है, जो अभी तक गर्जना करके खाने के लिए दौड़ रहा था। इसके बाद उन्होंने बड़े स्नेह से उसके सिर पर अपना करुणामय हाथ फिराया और उसे प्रहलाद का प्रसंग सुनाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उस सिंह की हिंसक वृत्ति सदा सदा के लिए खत्म हो गई। जिसकी बुद्धि में विषमता नहीं होती वही दूसरों के बुद्धि वैषम्य को दूर कर सकता है। भागवत रसिक जी की कृपा से सिंह की बुद्धि का वैषम्य आज मिट चुका था। उसने देखा कि दुष्टों का संहार और सज्जनों की रक्षा करने के लिए अद्भुत कौतुकों से भरी नित्य नई लीलाएं करने वाले जो श्री हरि मेरे भीतर बैठे हैं वे ही तो इन सब के भीतर विराजमान है। आग आग को क्या तपाएगी, जल जल को क्या डुबाएगा। और महाराज अचानक मृगराज और सिंह महाराज उठे और कुछ इशारा सा करने लगे। भगवत रसिक जी बोले, समझ रहे हो पंचानन क्या कर रहे हैं? ऐसा भक्तों की ओर देखकर बोले थे। फिर भक्त लोग तो कुछ नहीं बोले तो स्वयं ही बोलने लगे, बताने लगे। पंचानन अर्थात सिंह महाराज तो स्वयं बताने लगे भगवत रसिक जी कि पंचानन कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आप सबके प्रति आज वही भाव उत्पन्न हो रहा है जो कभी भक्तराज प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान के भीतर पैदा हुआ था। आप महानुभावों के समक्ष वैसी कोई परिस्थिति तो है नहीं जैसी उस समय अपने पिता के कारण प्रहलाद के सामने उत्पन्न हुई थी। फिर भी इस घने अंधकार भरे जंगल में रास्ता भटक जाने की आशंका तो है ही। आइए मेरे पीछे पीछे, मैं आप लोगों को सुगमता के साथ इस जंगल से पार करा देता हूँ। ये संकेत से सिंह कह रहे थे और भगवत रसिक जी सिंह को संबोधित करके बोले, हे महात्मन, हमने तो शुरू से ही यमुना महारानी का अंचल पकड़ा है और उसी अंचल के सहारे अपनी यात्रा पूरी करने का संकल्प भी किया है। एक बार जो इनकी शरण में आ जाता है उसे भटकना नहीं पड़ता है। ये विश्वास ही हमारी इस यात्रा का पाथेय है। किंतु जाने से पहले हम एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहेंगे, वो ये कि जिस प्रकार हम यात्रा पर हैं उसी प्रकार आप भी यात्रा पर हैं। हमारी और आपकी यात्रा के मार्ग जरूर भिन्न हैं किंतु दोनों की मंजिल एक ही है। आप अपने रास्ते से मंजिल पर पहुंचे हैं, हम अपने रास्ते से मंजिल पर पहुंचे हैं, बस यही कामना है। इतना सुन करके कृतज्ञता से भरे मृगराज भगवत रसिक के चरणों को जीभ से प्यार से चाटने लगे और बार बार चरणों में सिर झुकाकर उसके बाद जंगल में गए। उधर भगवत रसिक जी भी कल्याण की कामना करते हुए यमुना जी के किनारे किनारे आगे बढ़ लिए। अनेक छोटे बड़े गांवों, नगरों, वनों, उपवनों, मैदानों आदि को पार करते हुए स्थान स्थान पर सत्संग, संकीर्तन, प्रवचन
आज के द्वारा अनेक प्राणियों को श्री हरि की ओर उन्मुख करती हुई ये रसिक मंडली लगभग 70 योजन की दूरी पैदल ही एक लंबे समय में तय करके वृंदावन धाम से प्रयाग पहुंच गई, यमुना किनारे चलती चलती। और प्रयागराज में अरैल के समीप यमुना के किनारे अपना आसन जमा लिया इन लोगों ने। लक्ष्मी का स्वभाव है कि जो इसके पीछे भागता है उसके हाथ या नहीं आती, और जो इसे हाथ नहीं लगाता अर्थात तो नहीं चाहता, उसके पीछे पीछे ये लगी फिरती। महाराज भगवत रसिक जहां भी गए वही संपन्नता उनके आसपास अपना डेरा डाले रही। और जो अड़ाइल मैंने बताया प्रयाग में, वहां भी यही स्थिति बन गई थी। भगवत रसिक जी के वहां पहुंचते ही भावुक भक्तों के आने जाने का सिलसिला चालू हो गया। सभी संप्रदायों के गृहस्थ विरक्त वहां आने लगे और भगवत रसिक जी के सत्संग की छाया में संसार की यात्रा से थके अपने मन को विश्राम देने लगे। संगम के पास रहकर भी भगवत रसिक जी यमुना में स्नान करते थे, यमुना जल पीते थे तथा यमुना के किनारे पर बैठकर वृंदावन वास की भावना से भरे रहते थे। वृंदावन के रसिक संत उनके साथ ही थे, इसलिए उन्हें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वे वृंदावन से अलग हैं। उनकी साधना, उपासना और ध्यान धारणा का क्रम अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। इसी बीच एक दिन बिहारी वल्लभ और मोहनदास भगवत रसिक जी के पास आए और बोले, महाराज जी, हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। भगवत रसिक जी ने पूछा, ऐसी क्या वस्तु है जो तुम पूछ कर भेंट करना चाहते हो? तो बिहारी वल्लभ बोले, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वस्तु भी आप ही की है और समर्पित भी आपको ही करना चाहते हैं। तो महाराज जी बोले, हमारी वस्तु है तो लाओ, दिखाओ और करो समर्पित। इतना कहकर भगवत रसिक जी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। बिहारी वल्लभ ने तुरंत वस्त्र में लिपटी पोथी कांख में से निकाल कर उनके हाथों में पकड़ा दी। वे उस वस्त्र को खोलते हुए, जिसमें पोथी थी, बोले, अरे ये तो कोई ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, ग्रंथ ही है। और मोहनदास ने कहा कि वल्लभ भैया ने आपकी वाणी को संकलित करके इस ग्रंथ की रचना की है। प्रवचन उपदेश के साथ जो छंद आपके मुखारविंद से प्रवाहित होते रहे हैं तथा जिन पदों को आप अपनी भावना में गाते गुनगुनाते रहे हैं, उन सब को इन्होंने इकट्ठा किया है और उसको पुस्तक का रूप दिया है। भगवत रसिक जी ने पुस्तक को उलट पुलट कर देखा और फिर बोले, वल्लभ, ये क्या तुम हमारी कीर्ति स्तंभ स्थापित करना चाहते हो? बिहारी वल्लभ ने कहा, आपकी कीर्ति स्तंभ तो जन जन के मन में पहले ही स्थापित हो चुका है। वो किसी के बनाने से न बनता है न बिगड़ता है। ये तो मैं एक ज्योति स्तंभ बनाना चाहता हूँ। रस भक्ति की ओर बढ़े हुए साधकों के कदम जब सांप्रदायिक दुराग्रहों और रूढ़िवादिता के अंधेरे में थक कर भटकने लगेंगे, तब इस स्तंभ से उन्हें प्रकाश की कुछ ऐसी रेखाएं मिल पाएंगी जिनके सहारे वे मंजिल तक ले जाने वाली पगडंडियों को खोज सकेंगे। मैंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकलित किया है। बड़े भाव से उन्होंने कहा।
भागवत रसिक जी बड़े प्रसन्न हुए उनकी परहित भावना से और बोले कि अब ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जब तुमने बना ही लिया है तो इसका समर्पण भी आने वाली पीढ़ियों के लिए ही होना चाहिए। तुम्हारा कार्य बहुत प्रशंसनीय है। बिहारी वल्लभ ने महाराज जी को अपने मन की बात बताई और बोले, आपके माध्यम से उन्हीं के लिए तो समर्पित कर रहा हूँ जो आने वाली पीढ़ियों के लोग होंगे, उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। यहाँ सैकड़ों सेवक आते हैं, हजारों तरह की वस्तुएं आपके चरणों में भेंट करते हैं, किंतु आप अपने उपयोग में तो उनमें से कुछ नहीं लेते। सारी वस्तुएं जरूरतमंद को ही बांट देते हैं। तो आपको समर्पित होकर ये वाणी भी जरूरतमंदों के काम आ सके, यही सोचकर मैं इसे आपके पास लाया हूँ। बिहारी वल्लभ की भावना को जानकर भागवत रसिक जी की आंखें आनंद से छलछला उठी। वे बोले, यदि ऐसी बात है तो इसकी एक सुंदर सी प्रतिलिपि और तैयार की जानी चाहिए और ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि उसे अपने गुरुदेव के पास वृंदावन भिजवा दूं। उनका आशीर्वाद लेकर जब ये वाणी लोगों के सामने पहुंचेगी तब इसका रंग कुछ और ही होगा। बिहारी वल्लभ ने वाणी ग्रंथ को पुनः कपड़े में लपेटकर जब चलने लगे तो भागवत रसिक ने कहा, वल्लभ, इसकी दूसरी प्रतिलिपि तैयार करने का काम मोहनदास को सौंप दो। मैंने देखा है कि उनकी लिखावट तुमसे भी अच्छी है। तो भागवत रसिक जी के आदेशानुसार उनकी वाणी की दूसरी प्रति तैयार हुई और उसे एक संत के हाथों वृंदावन में स्वामी ललित मोहिनीदास जी के पास भिजवा दिया गया। स्वामी जी की निगाह उस पर जब पड़ी, वाणी को पढ़ा तो मुग्ध हो गए, परंतु अनन्य अर्थात निश्चयात्मक ग्रंथ और निर्विरोध मनोरंजन ग्रंथ के कुछ छंदों में से अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाए। उन्होंने देखा कि भगवत रसिक ने लिखा तो बहुत सुंदर है, बोला बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बातें संतों को फिर पसंद नहीं आएंगी, तो फिर मैं क्या करूँगा। क्योंकि वो भगवत रसिक जी ने जो पद बोला था उसमें था ये कि जात जात में जात सब, सब ही जात कुजात, रसिक अनन्य अजात की, कहो कौन सी जात, कहो कौन सी जात, सजाती मिले सुजाने, विमुख विजाति देह, खेह कमी जाति बखाने, निज स्वरूप नहीं लखे, विवादी बात बात में, भगवत भक्त न ते, जगत सब जात जात में। और लिखा, जो उपदेश और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता, ठगे आपको आप, ठगे आपको आप, विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पर हेतु बकें, पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गुसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग, नहीं भगवत सहाय सो। महाराज इतने शब्द खरे और कड़े थे कि उसको गुरुदेव ने जब पढ़ा तो सोचने लगे कि क्या करें इसको, ये तो व्यवहार में उपयोगी नहीं समझ में आ रहा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये सब उनके खुद के व्यवहार की प्रतिक्रिया में लिखा गया हो। वे कुछ समय के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, दुविधा में फंस गए
उनका पूरा दिन उद्विग्नता में बीता। रात को सोते समय भी नींद गायब थी। वे सोचने लगे, क्या इन बातों को अपनी मुहर लगाकर जनता में प्रचारित करना मेरे लिए उचित रहेगा? जिस वैष्णवी शिष्टाचार का पालन करके आज हम शेष साधु समाज से जुड़े हैं, क्या उस पर कीचड़ उछालने की अनुमति हम अपने किसी शिष्य को दे सकते हैं? भागवत रसिक तो ऐसा लिखा है कि लोग नाराज हो जाएंगे, और यदि हमने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो और बुरा लगेगा लोगों को। महाराज जी पढ़ रहे थे गुरुदेव, और सोच रहे थे कि ठीक है कि आप पंडित, संत, महंत, गोसाइयों और परमहंस कहलाने वाले व्यक्ति के लोभ से ग्रस्त हो रहे हैं, किंतु काने को काना कहकर हम ही सबकी आंखों की किरकिरी क्यों बने? भले ही सत्य हो कोई बात, लेकिन बहुत कड़वी है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नहीं, भले ही भगवत रसिक की वाणी कितनी अच्छी क्यों न हो, किंतु जिस काम से साधु वैष्णव समाज के आपसी सौमनस्य को ठेस पहुंचने की आशंका हो, वो कार्य तो हम कतई नहीं करेंगे। अब गुरुदेव के पास ग्रंथ की कॉपी बना के भेजा था, प्रतिलिपि, लेकिन महाराज जी ने सोचा कि समाज में तो इसका असर गड़बड़ हो जाएगा। अंत में स्वामी ललित मोहनीदास जी ने जब निश्चय कर लिया कि इस वाणी को सुबह यमुना जी को भेंट कर देना ही कल्याणकारी होगा, तब कहीं उन्हें चैन मिला और सो सके। दूसरे दिन प्रातःकाल जब यमुना स्नान को गए तो उस वाणी को धारा जी में ही, यमुना जी की धारा में प्रवाहित कर दिया। स्वामी ललित मोहनीदास जी को विश्वास था कि इस वाणी को यमुना जी में फेंक देने के बाद उन्हें निवृत्ति मिल जाएगी, उनके मन का बोझ हल्का हो सकेगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। जब उसकी अच्छाइयां याद करके वो व्यथित होने लगे कि शब्द कड़वे जरूर थे लेकिन बहुत अच्छे थे, मार्मिक थे, सत्य थे, तो महाराज जी को कष्ट होने लगा, पछताने लगे कि हाय, एक अद्भुत निधि को मैंने अकारण ही नष्ट कर दिया। समाज के लोगों को नाराजगी न हो जाए इस कारण से जमुना में डाल दिया। कैसी सुंदर भाषा, कैसा सुंदर विचार, साधना की क्रमबद्धता का कैसा अनुपम विवेचन, और प्रिया प्रीतम की प्रेम के लिए कैसे भव्यतम चित्र। इन चित्रों का साक्षात्कार क्या कल्पना की आंखों से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ऐसे चित्र तो केवल उसी सिद्ध रसिक के हृदय पलक पर उतरते हैं जिस पर अनन्य रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा हो, जिसे प्रियालाल ने अपनी निवृत्त निकुंज की केली सहचरी बना लिया हो। भागवत रसिक एक सिद्ध संत है, उसकी वाणी एक सिद्ध संत की वाणी थी। मुझे क्या अधिकार था जो मैंने सांसारिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए उस दिव्य वाणी को जल समाधि दे दी। अब गुरुदेव के पास भेजा था भगवत रसिक जी ने, और गुरुदेव ने समाज को देख करके उसको यमुना जी में डाल दिया था। अब पश्चाताप हो रहा था उनको, और वो पश्चाताप का धुआं स्वामी ललित मोहनीदास जी के भीतर घुमड़ता रहा। और महाराज यमुना जी में डाल तो दिया था, लेकिन अब बहुत दुख हो रहा था उनको। फिर आगे जो घटना घटती है भक्तों, मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन महान संतों के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।